उसकी कुछ लास्ट वर्ड्स थे जो कि वो बोलना चाहता था, एंड वो थे, हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये स्टोरी एक रियल केस के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ किए जाएंगे वो सारे के सारे रियल होंगे। अपना एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए यूज़ हेडफोन्स। ये कहानी शुरू होती है एक मैरिड कपल निकिता सिंघानिया एंड अतुल सुभाष की। इन दोनों की मैरिज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स एंड पेरेंट्स के अंडरस्टैंडिंग से हुई थी 2019 में। एंड अतुल सुभाष जो कि एक इंजीनियर थे। अब निकिता सिंघानिया चाहती थी कि उनका कोई एक फैमिली बिजनेस होना चाहिए। तो निकिता अपने हस्बैंड अतुल सुभाष को बोलती है कि वो उन्हें पैसे दे। सिंस 2019 था तो काम ठीक चल रहा था, तो वो उसको पैसे देता रहता था। बट आया लॉकडाउन अराउंड 2020। अब 2020 के अंदर निकिता अतुल से और पैसे मांग रही थी। एंड 2020 वॉज अ कोविड ईयर, तो उसके अंदर कई लोगों की जॉब्स जा रही थी, कई लोगों के बिजनेस ख़त्म हो रहे थे एंड बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, तो उतना पैसा उसके पास नहीं था। तो उसने मना कर दिया एंड विद इन दिस दे हैड अ बेबी। अब निकिता की डिमांड्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी एंड अतुल उनको सबको मना कर रहा था। अब 2021 में निकिता और जो उनका बच्चा था वो घर से लेके चली जाती है। एंड सिंस ये लोग बैंगलोर में रहते थे, तो ये सारी चीज़ें वो लेके अपने घर अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। एंड इतने में ही जो निकिता के फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब निकिता को पैसे लेने के लिए उसने एक प्लान बनाया। वो गई एंड शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अतुल सुभाष। एंड उस केस में डाउरी, मेंटल हैरासमेंट और न जाने क्या क्या के चार्जेस लगाए गए थे, जो कि अतुल ने किए भी नहीं थे। एंड इट इज़ नॉट प्रूवन। बट फिर भी निकिता ने वो चीज़ें लगाई एंड एलिमिनी में उसने 1 करोड़ की डिमांड करी। ये निकिता का सारा प्लान था, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने एफआईआर में ये लिखवाया कि डाउरी की वजह से हमेशा अतुल मेरे पेरेंट्स के ऊपर बहुत ही प्रेशर डालता था एंड इसकी वजह से उसके फादर ये प्रेशर नहीं झेल पाए एंड ही डाइड। अब निकिता अतुल को अपने बच्चे से भी नहीं मिलने देती थी। सिंस ये हरासमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अतुल ने अपने आप को मारने का फैसला कर लिया। अतुल wrote a suicide note of 29 pages and a 80 minutes video, जिसके अंदर वो बताता है कि कैसे कैसे इन्होंने मुझे मेंटली डिस्टर्ब करके रख दिया। आफ्टर अ लॉट ऑफ हियरिंग्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ जजमेंट्स, वो जस्टिस से हार गया एंड उसने सुसाइड नोट में उसके मदर के ऊपर, उसके ब्रदर के ऊपर
निकिता सिंघानिया के ऊपर एंड सुप्रीम कोर्ट की जज रीता कौशिक के ऊपर ये दावा करते हुए बोला कि दे आर द रीजंस फॉर माय सुसाइड एंड ही कमिटेड सुसाइड इन हिज बैंगलोर फ्लैट। अतुल ने क्यों सुसाइड किया? जितनी बात लड़कों की नहीं सुनी जाती उससे कई ज़्यादा बात लड़कियों की सुनी जाती है एंड उसने मेंशन भी करा था कि फॉल्स एलिगेशंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो सारी की सारी फॉल्स एलिगेशंस थी जो निकिता ने अतुल के ऊपर लगाई थी। उसकी कुछ लास्ट वर्ड्स थे जो कि वो बोलना चाहता था एंड वो थे ये। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। न जाने कितने ऐसे केसेस होंगे जो सामने कभी आए ही नहीं, जो कभी इतने लोगों के दिलों में आए ही नहीं, लोगों के सामने आए ही नहीं। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगले केस के अंदर एक और नई कहानी के साथ विद अनदर केस स्टडी और अ हॉरर स्टोरी और रियल बेस्ड स्टोरी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए डू कमेंट।